6 हम न्यूमरेटर में यूज कर रहे हैं, क्या होगा? -2 sin। 3x + 4x/2 sin करेक्ट। 3x - 4x/2 upon 2 sin 3x + 4x/2 cos 3x - 4x/2 dx। ओके, जो आपने डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला नंबर बोलो, कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने? 4। फोर्थ वन, sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला ना। वेरी गुड। sin 3x + 4x/2 इंटू कॉस इंटू कॉस 3x - 4x/2 dx. Don't forget to write dx. Now which term is cancelled here? 2 are cancelled. Okay, these two and these two. And sin 3x + 4x/2, अगेन डिनोमिनेटर में sin 3x + 4x, ये वाला फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। नाउ राइट डाउन द रिमेनिंग टर्म। रीजनिंग आपको लिखना है, साइड में मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इसलिए मैंने रीजन नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है हियर। सो I = इंटीग्रेशन माइनस साइन 3x - 4x कितना होगा? साइन 3 - 4 1 माइनस, करेक्ट, -1 आएगा। तो यहाँ पे आएगा -x/2। डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे ही लिखेंगे हमने, cos -x/2 dx। ओके, therefore I = इंटीग्रेशन माइनस, see we have formula, I'm writing here, sin -थीटा -sin थीटा होता है। ओके, एंड cos -थीटा cos थीटा ओनली। तो सेम यही दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। साइन एक्स -x/2 इज नथिंग बट माइनस ऑफ x बाई साइन x/2, and in denominator only cos x/2 dx. Minus minus become plus. So we get I = integration sin x/2 upon cos x/2 dx. Sin x upon cos x become tan x. That means tan x/2 dx. Integration of tan x is log of sec x. Remember this formula, plus c. Integration of tan x is equal to log of sec x plus c. Okay.
यहाँ पे हमने यूज किया log ऑफ sec x प्लस सी। बट यहाँ पे हमने और एक फॉर्मूला यूज करना है। हम क्या करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो कोएफिशिएंट जो होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x का कोएफिशिएंट हियर इनटू sec यहाँ पे sec का कोएफिशिएंट मीन्स x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 है ना, तो 1 1 ऑफ upon 2. 1/2 देन प्लस सी। 1 ऑफ 1/2 जो है रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे रेसिप्रोकल में, तो 2 2 log लॉग ऑफ sec x by 2. sec x बाई X 2 by 2. प्लस सी। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। मैम ये वाला एग्जाम्पल और एक बार समझो, नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके सी एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कॉर्नर में मैंने जो है 6 फॉर्मूलेज यूज किए हैं। 6 फॉर्मूलेज जो है हमको क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होने वाले हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पे साइड 6 फॉर्मूले आपको लिखा के दिए हुए। 6 फॉर्मूले का यूज करना है हमको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में। फर्स्ट में हम न्यूमरेटर में कौन सा यूज करेंगे, एग्जाम फॉर्मूला नंबर 6 यूज करना है। वहां पे c होगा 3x एंड d होगा 4x, सो इट बिकम -2 sin 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस 4x अपॉन 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 4, सेम फॉर्मूला यूज करना है। जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, साइन -x/2 अपॉन कॉस -x/2 आएगा। तो यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। साइन माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो फिर हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब हम आएंगे तो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 होगा। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन x अपॉन कॉस x इज इक्वल टू tan x यूज किया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan x इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी होता है। तो लॉग ऑफ सेक एक्स तो हमने लिख दिए, बट वहां पे सिंपल एक्स नहीं था, मल्टीप्लीकेशन में x/2 मीन्स 1/2 है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बाय द फर्स्ट करोलरी, करोलरी फर्स्ट याद है क्या आपको, डेरिवेटिव होने के बाद हम वहां पे रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x लेते हैं। x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 है, इसीलिए हमने वहां पे 1/1/2 लिख दिया है। डिनोमिनेटर में 1/2 है, न्यूमरेटर में रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 2 जो आएगा 2 log sec x/2 प्लस सी होगा। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2। cos x अपॉन साइन x माइनस ए, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन साइन x माइनस ए dx, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos ऑफ, डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंगल जो है x माइनस ए है, दिखाई दे रहा है ना, साइन में, साइन के साथ में जो एंगल है वो x माइनस ए है, बट न्यूमरेटर में आपके पास एंगल सिर्फ और सिर्फ x ही है। तो आपको जो है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए cos के साथ में x माइनस ए होना जरूरी है। तो वहां पे माइनस ए आपको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करोगे आप,
एक्स माइनस ए प्लस ए करके, ठीक है, साइन एक्स माइनस ए dx। तो मैंने यहाँ पे अरेंज क्या किया है, माइनस से प्लस से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट लिख देते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, एक एंगल होगा, प्लस ए दूसरा वाला एंगल, डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ए dx। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2 दिखाई दे रहा है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। बट हमारे एग्जाम्पल में ए और बी क्या है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी क्या है हमारे एग्जाम्पल में, कॉस ऑफ X and ए A. प्लस, केयरफुली चेक करो, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ए जो रहेगा वो एक्स माइनस ए माइनस ए। रहेगा एंड बी रहेगा हमारा स्मॉल ए ओनली, ठीक है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो कॉस ए कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम कौन सा भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे, साइन एक्स माइनस ए dx। नाउ साइन एक्स माइनस ए बोथ टर्म को सेपरेटली दे देना है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ए dx। जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल करेंगे, विच टर्म इज कैंसिल हियर, सेकेंड पार्ट में साइन एक्स माइनस ए और साइन साइन एक्स एक्स माइनस वन माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आई बिकम आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म देखो, हमारा जो फर्स्ट टर्म है कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, cos x upon sin Tan x is X equal to minus A. इंटीग्रेशन
cos x अपॉन sin x cot x minus a इंटू में cos a as it is dx माइनस sin sin तो कट हो गया, which term is remaining sin a dx I is equal to cos a is a constant term, take outside of integration, cos a integration of cot x minus a dx minus also sin a is a constant, take outside integration of 1 dx I is equal to cos a into integration of cot x, integration of cot x is log of sin x, log of sin x minus a minus sin a integration of 1 dx x plus c change integration of cot x dx is equal to log of sin x plus c. I is equal to cos a into log of sin x minus a minus x into sin a plus c. So this is our required answer. See, in this example, we are using only one formula. Cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. फॉर्मूला यूज करेंगे, टर्म सेपरेट करेंगे, जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, देन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. ओके, सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2. नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जाम्पल नंबर जो 13 है वो भी सेम इसी तरह से आपको करना है. वहां पे जैसे हमने टर्म अरेंज किया था ना, वैसे ही टर्म अरेंज करें. एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 में आप कैसे अरेंज करोगे? डिनोमिनेटर में आपको x प्लस बी दिखाई दे रहा है, बट न्यूमरेटर में x माइनस ए है. आपको x प्लस बी ही चाहिए, तो कैसे करोगे? साइन x प्लस बी माइनस बी माइनस ए, ओके, अपॉन कॉस x प्लस बी. नेक्स्ट यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट कौन से मिलेंगे? साइन x प्लस बी माइनस, अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो a प्लस बी हो जाएगा, अपॉन कॉस a प्लस बी. अब यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? न्यूमरेटर में साइन a माइनस साइन बी फॉर्मूला यूज करना है. ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, वैसे ही आप उसको साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेपरेट करेंगे, टर्म कैंसिल करेंगे, एंड लास्टली जो है इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4.